Hi everyone, क्या हाल चाल? वेलकम टू नीट अड्डा 247। माय नेम इज नितेश जेमनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। इस पर्टिकुलर वीडियो में बेटा हम लोग बात करने वाले हैं 100 डेज केमिस्ट्री प्लान के बारे में। आप लोग कैसे बेटा 100 डे में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अलोंग विद बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारा रिवीजन। पूरा प्लान बेटा मैं लेके आया हूं, सारी बातें हम लोग करेंगे। मेक श्योर आप लोग वीडियो एंड तक देखो और समझते हुए चलना है। और कोई भी बेटा डाउट बचता है तो बेटा ये आप लोगों का चैनल है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, उस पर्टिकुलर वीडियो में उस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बन जाएगा। ठीक है, इस प्लान को डिस्कस करने के साथ से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार ये बातचीत करना चाहता हूं कि आपकी जर्नी कैसे रहेगी, है ना। अगर आप लोगों को इंप्रूवमेंट करना है तो किस तरीके से एक जर्नी रहती है एस्पिरेंट की। सपोज करो आप लोगों ने नीट 2023 दिया है। अगर आपने नीट 2023 नहीं दिया है तो भी आप लोग कोई ना कोई मॉक टेस्ट तो आपने दिया ही होगा। तो सपोज करो मानते हुए चलते हैं कि यार आप लोगों के 30 नंबर आए हैं 180 में से, केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सपोज करो आपके 30 नंबर आए, काफी कम है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अब बेटा ऐसा नहीं होगा कि यार आज हमारे 30 नंबर हैं और बेटा हम लोग नेक्स्ट टेस्ट में 170 पे पहुंच जाए, 180 पे पहुंच जाए, 160 पे पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता है। जो आपका प्रोग्रेस होती है वो बेटा ग्रेजुअल प्रोग्रेस होती है। पहले बेटा आप लोग 30 नंबर पे हो, फिर बेटा आप लोग एक बार 60 नंबर तक पहुंचोगे। ठीक है, 60 नंबर पे एक बार आपके मार्क्स स्टेबलाइज होंगे, फिर बेटा आप लोग 100 नंबर तक पहुंचोगे। हो सकता है कि एक बार 100 पे पहुंच गए, फिर वापस से बेटा आप लोग 80 की तरफ बढ़ दिए। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। फिर आप लोगों का क्या होगा, 100 नंबर के आसपास जैसे आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी तो फिर आप लोगों का और इंप्रूवमेंट होगा। फिर कहां पहुंचोगे, 120 पे पहुंचोगे, फिर बेटा 140 पे पहुंचोगे। अब एक बार आप लोग 140 नंबर्स पे पहुंच जाते हो तो जो इंक्रीमेंट होता है नंबर्स का वो बहुत ही स्लो हो जाता है। यहां पे बेटा बहुत सारे बच्चे पेशेंस लूज कर जाते हैं। तो एक बार आप लोग बेटा इस नंबर तक पहुंच गए तो फिर आपके धीरे धीरे नंबर बढ़ते हैं। कभी बेटा किसी टेस्ट में 145 आ जाएंगे, किसी में बेटा 155 आ जाएंगे, तो फिर पहुंचोगे बेटा 150 तक, फिर 160 तक, फिर 170 तक। तो ये बेटा जर्नी है। देखो 180 तो मैंने लिखा भी नहीं है। 180 अगर आपके नंबर आने हैं केमिस्ट्री में तो उसमें किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपका हार्डवर्क तो है ही बेटा, आपकी डेडिकेशन तो है ही, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन कुछ आप लोगों की किस्मत भी काम कर रही है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक दो सवाल ऐसे आ जाते हैं तो जो प्योर डेटाबेस होते हैं, है ना, जो डेटा पर ही आप लोगों के सवाल आ जाते हैं। तो अगर वो आप लोगों को डेटा पता है, वो आपको चीज पता है, तो आप लोग वो सवाल कर लेते हो। तो मैंने बेटा आप लोगों का 170 पर ही रोक लिया है, यहां तक भी अचीव कर लिया। 160 170 नंबर भी आ गए तो बेटा नेक्स्ट ईयर की जो दिवाली है वो आप लोग एक गवर्नमेंट कॉलेज में मना रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा आप लोगों को कोई सा भी प्लान मिले, है ना, आपकी जो जर्नी रहती है वो बेटा ये रहती है। इन सब स्टेप्स के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है और हर एक एस्पिरेंट गुजरता है। जो बेटा टॉपर है, जो नीट 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आने वाला है, वो भी बेटा कभी ना कभी इसी जर्नी से गुजरा होगा। तो आप लोगों को भी पेशेंस रखना पड़ता है और ये चीज फॉलो करनी पड़ती है। अब बेटा क्या करना है आपको, नेक्स्ट 100 डेज में आपका क्या प्लान होना चाहिए। सबसे पहले बेटा एक कॉपी पेन उठाओ, एक चेकलिस्ट बनानी है कि यार ये चीजें मेरे को करनी ही करनी है। क्या करना है, सबसे पहले जो भी पढ़ाई करनी है वो न्यू सिलेबस के हिसाब से करनी है। जो आप लोगों का पेपर आएगा वो बेटा न्यू सिलेबस के हिसाब से ही आएगा, हमको यही करना है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास सिलेबस नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, ये टेलीग्राम चैनल है नीट अड्डा का, यहां पर मैं आप लोगों को सिलेबस भी भेज दूंगा। जो भी अभी हमें पढ़ाई करनी है, डिटेल्ड लेक्चर्स पढ़ रहे हैं बेटा, क्रैश कोर्स का अभी समय नहीं है, अभी आपके पास टाइम है, डिटेल में पढ़ो चीजें। अभी जो आपका टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 650 680 नंबर। केवल 600 नंबर लाना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए, 650 टारगेट करो, 680 टारगेट करो। और वो बेटा कब आएंगे, जब आप लोग डिटेल में चीजें पढ़ोगे। आप लोगों को एनसीईआरटी रीडिंग करनी है, बिल्कुल करनी है। कितनी करनी है, एटलीस्ट 3 से 5 बार आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है, राइट। स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें आप लोगों को एनसीईआरटी डिटेल में पढ़नी है। 100 प्लस क्वेश्चन करने हैं हर किसी चैप्टर के, इससे ज्यादा नहीं करने हैं बेटा, है ना। आप लोग बेटा एक चैप्टर के तो 500 क्वेश्चन कर रहे हो और एक चैप्टर के बेटा 50 भी क्वेश्चन नहीं कर रहे। इस तरीके से काम नहीं चलेगा। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करिए, 100 क्वेश्चन करिए पर चैप्टर। ठीक है, साथ साथ में मॉक टेस्ट देते हुए चलने हैं हम लोगों को, पार्ट सिलेबस भी और आप लोगों के फुल सिलेबस भी। दोनों चीजें, दोनों आप लोगों को मॉक टेस्ट देते हुए चलने, उससे क्या होगा, हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये आप लोगों की चेकलिस्ट होनी चाहिए।
अब बेटा बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सबसे पहले हम लोग कौन से चैप्टर को टारगेट करेंगे? रेड जोन चैप्टर। सर क्या होते हैं रेड जोन चैप्टर? जिनका वेटेज हाई है, 3 सवाल पूछे जा सकते हैं, 4 सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखो वेटेज बहुत जबरदस्त होता है इनका, 3 सवाल आ गए, 4 सवाल आ गए, और बेटा समय भी ये लेते हैं। तो दीज आर हाई वेटेज टॉपिक एज वेल एज हाई टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, है ना। 5 दिन ले रहा है कोई चैप्टर, बेटा 7 दिन ले रहा है। एक कॉन्सेप्ट होता है ईट दैट फ्रॉग, है ना, ये आप लोगों ने मे भी सुना होगा। ये क्या होता है बेटा? जो भी आप लोगों का डिफिकल्ट काम है, जैसे आप लोगों ने टू डू लिस्ट बनाई दिन की, तो जो भी डिफिकल्ट काम होता है वो बोलते हैं कि यार सुबह सुबह ही जल्दी जल्दी उसे कर लीजिए, ताकि क्या होता है जो आपका मेजॉरिटी वर्कलोड है वो कम हो जाता है। तो हम लोगों को भी ईट दैट फ्रॉग कॉन्सेप्ट पर ही चलना है। ये ऐसे चैप्टर है जो कि अगर आपने कर लिए तो आपको 3-3, 4-4 सवाल देंगे, 12 नंबर, 16 नंबर आप लोगों को नीट के पेपर में देंगे। तो सबसे पहले आप लोग इन्हीं चैप्टर्स को टारगेट करें। समय लेंगे, बिल्कुल लेंगे, घबराना नहीं है, इन चैप्टर्स को हमें समय देना भी है। समय नहीं दिया तो बेटा फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक में बेटा दोनों ले लिए, क्लास 11 का भी ले लिया, क्लास 12 का भी ले लिया। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन हो गए? अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन आपके 2-3 चैप्टर्स तो यहाँ पर भी हैं। तो सबसे पहले आप लोग इन्हीं चैप्टर्स पर टारगेट करें कि क्या हम ये चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ईट दैट फ्रॉग, हाई वेटेज चैप्टर एक बार हो जाएंगे तो आपको खुद को अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी यार हमारी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। तो सबसे पहले इनको टारगेट करो। उसके बाद बेटा आपके व्हाइट जोन के चैप्टर हैं। नेक्स्ट टारगेट आपका ये होने चाहिए। सर क्या है व्हाइट जोन के चैप्टर? जिनका वेटेज 1 से 2 सवाल। देखो हर किसी चैप्टर से एक सवाल तो आएगा ही आएगा नीट के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो 1 से 2 क्वेश्चन है ना, तो बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन छोटे चैप्टर है, एक दिन में खत्म हो जाएंगे। कुछ तो ऐसे है कि अगर आप लोग 3-4 घंटे लगातार कंटिन्यूस बैठोगे, प्रोडक्ट स्टडी करोगे तो खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद सीधा व्हाइट जोन में जाओ, उसके बाद सीधा व्हाइट जोन में जाओ। जैसे आप लोग का पीरियोडिक टेबल, रेडॉक्स रिएक्शन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये वाला अगर जो पोर्शन है या चाहो तो आप लोग छोड़ दो, ये मैं आपको इसी चैनल पर यूट्यूब पे करवा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग मत घबराइए, ये मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो एक बार हमने रेड जोन के चैप्टर पढ़ लिए, फिर कहां कूदे हम लोग? व्हाइट जोन में कूदे। और जो लास्ट टाइप के चैप्टर हैं वो बेटा ग्रीन जोन चैप्टर्स। अब ये क्या है? मीडियम वेटेज के, क्या कभी 2 सवाल आ जाएंगे, कभी 3 सवाल आ जाएंगे, ठीक है। और टाइम भी ये बेटा मीडियम लेते हैं कि यार 3 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं, 4 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं, कुछ हो सकता है जो 2 दिन में भी कंप्लीट हो जाए। तो फिर हमें ये उठाना है। तो सीक्वेंस क्या है? पहले रेड जोन के चैप्टर करें, फिर व्हाइट जोन के चैप्टर करें, फिर हम लोगों ने ग्रीन जोन के चैप्टर करे, है ना। ये बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके चलिए, ये आप लोग लिख के चलो कि हाँ जी ये रेड जोन के चैप्टर है, मेरे को ये पहले करने हैं, फिर ये व्हाइट जोन के चैप्टर है, फिर मुझे उसके बाद करने हैं, फिर ये ग्रीन जोन के चैप्टर है, ये मुझे करने हैं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट आराम से अगर 3 दिन आप लोग कंटिन्यूसली पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, तो 3 दिन में मोल कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से खत्म कर दोगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जीओसी, है ना, जीओसी थोड़ा सा बना बड़ा है, हो सकता है आप लोगों को 4-5 दिन लग जाए। हाइड्रोकार्बन, सॉल्यूशंस, काइनेटिक, हेलो एल्केन, डीएनएफ ब्लॉक, अमीन्स, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि क्वेश्चन आएंगे, 2 सवाल आ सकते हैं। जैसे आप लोग अगर रीसेंट पेपर्स देखो तो हर साल लगभग 2 सवाल मूल कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और आराम से आप लोग 3 से 4 दिन में मूल कॉन्सेप्ट को फिनिश कर सकते हो। तो ग्रीन जोन चैप्टर्स हैं, ये आप लोगों को कवर करने हैं। अब बेटा आप लोगों को जो डेली टाइम टेबल बनाना है, ये आपको डेली टाइम टेबल फॉलो करना है। क्या है कि क्या आप 3 घंटे पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, टिक लगाओ, है ना। ट्रैकर बनाइए और देखिए कि क्या हम 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, एंड दिस इज अदर देन लेक्चर। ये मत बोलना कि सर 2 घंटे का तो लेक्चर ही हो जाता है सर, उसके अलावा 1 घंटा पढ़ लूं क्या? नहीं, ये अदर देन लेक्चर्स की बात हो रही है। 30 क्वेश्चन, मिनिमम 30 क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं? 30 डेली के करो, है ना, ठीक है। एनसीईआरटी क्या मैं रीड कर रहा हूं और क्या मैं रिवीजन कर रहा हूं, ये 4 चीजें हम लोगों को करनी है। लेकिन 4 चीजें ये हम लोगों को नेक्स्ट 100 डेज के लिए करनी है। बात बेटा ये है, खिलाड़ी बच्चा ये है जो ये कर पा रहा है नेक्स्ट 100 डेज के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता पा रहा है, उसी का ही बेटा सिलेक्शन होगा। तो आप लोगों को ये चीजें करनी है, लेकिन कंटिन्यूअसली 100 डेज तक करनी है, ठीक है। इन सभी में बेटा आपको सपोर्ट चाहिए, तो आपके भैया दीदी, आपके सर मैम आपके साथ हैं। दिवाली ऑफर चल रहा है, GNT 25 कोड लगा के आप लोग हमारे बैचेस में भी इनरोल हो सकते हैं। लोएस्ट जो प्राइजेस थी बेटा, वहां पे हम लोग आपको ये दे रहे हैं। जो NATS है वो बेटा 1800 में आपके घर पर पहुंच जाएगा। 25 मॉक टेस्ट, 30 OMR शीट, सोल्यूशन किट, सारी चीजें इसमें आपको प्रोवाइड कराई जा रही है।
आपको डिटेल्ड बैच चाहिए जो कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, डीपीपीज मिल रही है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उसमें मिल रही है, सारी चीजें वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है, बेस्ट फिजिक्स, बेस्ट केमिस्ट्री, बेस्ट बायोलॉजी दी जा रही है। तो उसके लिए बेटा आपके लिए सारांश बैच है, 4050 होगा, ठीक है। और सारांश एस में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया है एनएटीएस और बैच का, ठीक है। डिटेल्ड बैच है, ये मत समझना कि यार ये क्रैश कोर्स है, नहीं, ये डिटेल्ड बैच है। दीज आर द लोएस्ट प्राइसेस। GNT25 आपका बेटे टीचर्स का कोड है, यहाँ पे आप लोग कोड लगा के हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बेटा 100 डे प्लान था, आप लोग इसे फॉलो करिए और अपना इंप्रूवमेंट देखिए केमिस्ट्री में। कोई भी डाउट बचा है कमेंट सेक्शन बेटा ओपन है, लिखिए, उसमें बताइए मेरे को, सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर कर जाएंगे। इस वीडियो को बेटा खूब सारा प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को बेटा शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।